Assalamualaikum. This is Arisha Sadiq from Allama Iqbal Medical College, Lahore. I am an MBBS student and I scored 183 marks in my MD CAR last year. तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का। ये एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर है। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस कुछ बेसिक्स हैं जो लर्न करनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। वो सिलेबस का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी हाव नाव होनी चाहिए कि कौन सा पार्टिकल है, उसका चार्ज क्या है, मास क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो मेन चीज़ आती है ना, वो क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वांटम नंबर किसको डिनोट कर रहा है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, एजीम्यूथल सब शेल का बताता है, मैग्नेटिक जो है वो हमें ऑर्बिटल्स का बताता है, और हम लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें बताता है कि किस तरह से उसकी रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इनके फार्मूलाज जो है 2n², 2n+l, ये वाले फार्मूलाज पता होने चाहिए ऑर्बिट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड करने के लिए, ठीक है। और पता होना चाहिए कौन सा क्वांटम नंबर क्या क्या चीज़ है वो बता रहा है, डिफाइन कर रहा है ना। और आपस में जो इनका रिलेशन होता है, जिस तरह MCQs इसमें किस तरह से आते हैं, इसमें MCQs इस तरह से आते हैं कि आपको कोई 1-2 क्वांटम नंबर दे देंगे और वो पूछ लेंगे जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो इसमें आ सकता है, ठीक है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि वो आपको पहले 3 दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वो क्या है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, आपने देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे आपको पता चल जाएगा इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है और क्या इसका जो है ना स्पिन है। ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसमें ये सारा जो पोर्शन है कवर हो जाता है, ठीक है। PTB से रीड करना है। बाद इस चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हम लोगों को पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर्स अच्छे से याद होने चाहिए, प्रेडिक्टेबल से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके खसूसन, तो तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो ट्रिक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने की, ताकि पता हो किसके बाद कौन सा सब शेल आ रहा है। वो स्कूल पब्लिक स्कूल आप शुरू से सुनते आए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है और वो पूछ सकता है कि ये वाली मतलब ऑप्शंस में आ सकता है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह निकल है उसके वो, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा 3 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के। वो 3 रूल्स आपको उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादातर MCQs आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको पता होना चाहिए आपको प्रिंसिपल क्या होता है, पोलीज़ रूल और हंड्स रूल ये क्या होते हैं, ठीक है। इनकी अच्छे से आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। ज़्यादातर डेफिनेशन ही उठा के पूछ लेता होता है या अप्लाई करने का पूछ लेता होता है कि ये रूल की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही एक और आ जाती है चीज़, वो है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एब्नॉर्मल होती है, क्रोमियम और कॉपर की। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होने चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार एग्जाम में आ जाती है। ये 2 एलिमेंट्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि ये एक बहुत हाई यील्ड चैप्टर है। अच्छे खासे MCQ आते हैं और एक तरफ फ्री के नंबर वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है, बहुत एक बेसिक सा जो है ना चैप्टर है। बस ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पता हो कि अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह की वजह से है। ये चीज़ें आपको अच्छे से मतलब पता होनी चाहिए, फिर आपका इससे कोई MCQ गलत नहीं होगा, ठीक है। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। थैंक यू।